अस्सलाम वालेकुम स्टडीज़ टुडे विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज का हमारा केमिस्ट्री ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 2 के जो हमने क्वेश्चन MCQs जो है वो डिस्कस किए थे, और आज हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 मैटर का, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो पूछा है हमें, कैन यू राइट द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला उन्होंने पूछा, तो हमारे पास कार्बन डाई का फार्मूला है CO2। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल इज CO2। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या है, डिफाइन द एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। इन तीनों को डिफ़ाइन करना है। पहले एलिमेंट को डिफ़ाइन करेंगे, कंपाउंड को, एंड देन मिक्सचर को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स, जिसमें एटम्स हो प्रेजेंट, दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियर। इसमें जो एटम्स हो उनका जो नंबर हो प्रोटॉन्स का वो सेम हो उसके एटॉमिक न्यूक्लियर में। एलिमेंट्स आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। एलिमेंट्स वो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के मैटर होते हैं जो फर्दर जो है वो आगे जो टूटते नहीं हैं, जिस तरह वो बने होते हैं वो उसी तरह आगे प्रेजेंट होते हैं। उसमें से कोई जो होता है वो ब्रेक डाउन किसी का भी नहीं होता, कोई बेशक कोई केमिकल का रिएक्शन, लेकिन उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती। जैसे एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन H, कार्बन C, ऑक्सीजन O एंड आयरन Fe। इनके जो है वो ब्रेक डाउन कभी नहीं होते। जिस तरह ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैटर्स होते हैं उसी तरह ये सिंपल ही रहते हैं। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन जो इनका ब्रेक डाउन नहीं होता। सेकेंड है हमारे पास कंपाउंड, a substance formed when two or more different atoms chemically combine। कंपाउंड कैसे बनता है, जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो है केमिकली जो कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो इसमें हमारे पास कंपाउंड जो होता है वो बनता है, एक कंपाउंड बनता है। एग्जांपल हमारे पास है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें वाटर में H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर हुआ, दो जो है एटम्स का जो है वो केमिकली कॉम्बिनेशन हुआ, तो उससे हमारे पास एक बना वाटर का फार्मूला। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी। सोडियम और कैल्शियम का जो बना तो NaCl। ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मिल के तीन कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा मिल के बने, तो वो हमारे पास जो होता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर। इट इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मोर सब्सटेंसेस फिज़िकली कंबाइन। मिक्सचर वो होता है जिसमें हम फिज़िकली जो है खुद से जो कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं फिज़िकली तौर पे कोई भी सब्सटेंसेस ज़्यादा सारे, तो उनको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इन अ मिक्सचर द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो होता है एक सिंगल जो होता है सब्सटेंस होता है उनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमारे पास हमने फ़िल्ट्रेशन की, डिस्टिलेशन और एवापोरेशन की, ये सारे जो है वो फिज़िकली तौर पे हम फ़िल्टर करते हैं, उसको डिस्टिलेशन करते हैं और उसका ही एवापोरेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो केमिकल और फिज़िकल जो होती है प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से जो होती है वो सेपरेट होती है। तो इसको हम मिक्सचर करते हैं तो ये हमारे पास सारा जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में आ जाता है। इसमें हम एग्जांपल देते हैं, मिक्सचर इंक्लूड एयर, सी वाटर, सैलड, ECG। इसमें जो है वो एयर, हवा में किसी चीज़ का मिक्सचर, वो सी वाटर में मिक्सचर, सॉल्ट का या सैंड का, ये सारा मिक्सचर जो होते हैं वो सारे जो प्रेजेंट होते हैं फिज़िकली तौर पे भी और केमिकली तौर पे भी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर।
कंपाउंड और मिक्सचर को जो है वो हमने डिफ्रेंशिएट करना, कंपाउंड और मिक्सचर का। तो इसमें हमारे पास है कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जो है वो मिक्स करके केमिकली तौर पे तो वो एक कंपाउंड बन जाता है। मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो इंडिविजुअली जो है वो केमिकल खसूसियत रखते हैं, उनका जो होता है मिक्स करना वो क्या होता है, मिक्सचर कहलाता है। ऑल कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड में क्या होता है, हर किसी का अपना जो होता है वो एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। मिक्सचर में क्या होता है, जब हम मिक्स करते हैं किसी भी चीज़ को, उसको मेल्ट करना हो या बॉयल करना हो, तो उनका अपना जो होता है वो अपने जो है वो पॉइंट पे जाके, एक ऐसे पॉइंट पे जाके जो है वो मिक्स होता है, मेल्ट होता है या बॉयल होता है। तो इसमें मिक्सचर्स में डिफरेंट केमिकल्स अपने ही पॉइंट पे जो होते हैं वो मिक्स होते हैं या मेल्ट होते हैं या बॉयल होते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं होता। थर्ड में है द एलिमेंट्स फॉर्मिंग द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ईदर फिजिकल और केमिकल मीन्स बट देयर केमिकल मीन्स ओनली। इसमें जो होता है वो एलिमेंट्स होते हैं वो जो है सेपरेट नहीं होते जब तक हम उसको खुद ना करें फिज़िकली तौर पे या मैकेनिकली तौर पे जो है उसको हम जो है वो ना कि वो फिज़िकली तौर पे जो होता है वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ना मैकेनिकली तौर पे। अगर हम उसको केमिकली तौर पे जो है वो करना चाहें तो वो सिर्फ केमिकली जो है केमिकल्स के बेस पे या मीन से जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, बाकी वो फिज़िकली तौर पे भी नहीं हो सकते और ना मैकेनिकली मीन्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। मिक्सचर में है द एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स मेकिंग द मिक्सचर कैन बी ईजीली सेपरेटेड बाय फिजिकली एंड मैकेनिकली मीन्स। इसमें जो होता है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो वो ईजीली एक दूसरे से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं बाय फिज़िकली और मैकेनिकली मीन से, दोनों तरह से ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं जो मिक्सचर में होते हैं। फोर्थ है हमारे पास व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म अ कंपाउंड चेंज इन वॉल्यूम यूजुअली टेक प्लेस। इसमें जो होता है जब हम रिएक्शन करते हैं गैसेस का तो उनका टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होता है वो यूजुअली तौर पे जो होता है वो चेंज हो जाता है, जबकि इसमें जो हम मिक्सचर करते हैं तो इसमें जो वॉल्यूम का जो होता है वो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जबकि कंपाउंड्स में चेंज आ जाता है वॉल्यूम का, जबकि इसमें जो है वो मिक्सचर में कोई चेंज नहीं आता, उसी तरह रहता है। फिफ्थ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग कंपाउंड आर क्वाइट डिफरेंट टू दोज ऑफ कंपाउंड। इसमें जो होता है वो हम जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की होती है उसको जब हम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दूसरे जो कंपाउंड्स होता है उससे थोड़ा चेंज होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये जो होती है वो मिक्सचर में ही जो होती है प्रेजेंट होती है, और ये जो दूसरे कंपाउंड्स या मिक्सचर से चेंज नहीं होता। सिक्स्थ है हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, जबकि हमारे पास मिक्सचर्स क्या हैं, एयर का मिक्सचर होता है नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो एयर जो है वो मिक्स हो सकती है इन सब कंपाउंड्स के साथ। जबकि और एग्जांपल हमारे पास है गन पाउडर, किस में मिक्स होता है, सल्फ़र में, चारकोल में और इन चीज़ों में जो है वो गन कंपाउंड जो होता है मिक्स हो जाता है, तो ये सब मिक्सचर बन जाता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट कोई पार्ट 2 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 शॉर्ट में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन का डिफ्रेंशिएट अब हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिव टू सॉल्वेंट। इसमें जो होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो अमाउंट होती है वो लार्ज अमाउंट जो होती है प्रेजेंट होती है। कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट में जो होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिलेटिव टू सॉल्वेंट। इसमें जो होती है वो स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट जो होती है सोल्यूट की सॉल्वेंट से कम जो होती है वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अब इसमें सोल्यूट सॉल्वेंट की रेशियो क्या होती है, इसमें जो होती है हाई सोल्यूट होती है
और सॉल्वेंट की रेशो, सोल्यूट की ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम। इसमें क्या होती है, सोल्यूट की कम होती है और सॉल्वेंट की रेशो ज़्यादा होती है। इसकी अपीयरेंस क्या होती है, कैसे अपीयर, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इसमें जो होती है सोल्यूट की जो हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है, इससे हमें पता लगता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। और इसमें जो सोल्यूट जो होता है कम प्रेजेंट होता है तो उससे पता लगता है कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। इसकी हमें अपीयरेंस कैसे पता लगती है, ये क्लाउडी होता है और थोड़ा सा धुंधला सा होता है। इसमें हमें कैसा पता लगती है कि इसमें जो सोल्यूट की जो डाइल्यूट में जो होता है सोल्यूट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कम होती है, तो हमें पता लगता है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये तो इसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सोल्यूट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंट होता है। और उसमें जो डाइल्यूट में जो सोल्यूट होता है उसकी प्रॉपर्टी हमें कम मिलती है, वीक मिलती है, इसलिए हमें इससे अंदाज़ा होता है कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, सिरप, कॉन्सेंट्रेटेड जूस, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच। इसमें जो है वो थोड़ा सा जो होता है सोल्यूट जो होते हैं सॉल्वेंट जो होता है उसकी रेशो कम होती है, सोल्यूट ज़्यादा होता है, जैसे लिक्विड टाइप होगा तो इसमें हमें पता लगता है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जांपल्स, डाइल्यूट में हमारे पास एग्जांपल है वीक टी, डाइल्यूट विनेगर, डाइल्यूट अल्कोहल, जो है वो सारा जो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन में आते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको 4 पार्ट थे, 4 के 4 आपको करवा दिए हैं। इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं यूनिट 2 के केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।